साथियों, जम्मू कश्मीर में हमारे पास डेंटल डॉक्टर्स की कमी है। सरकार का एक जवाब आया है जिसमें जो एनएचएम के एम्प्लॉयज हैं उन्हें मुराद भी दी जा रही है। स्पेशल अलाउंसेस दिए गए, हार्ड एरिया अलाउंसेस दिए गए, सरकार ने आदादोशुमार पेश किए। लेकिन वो बीडीएस जिनकी तादाद हुकूमत के असेंबली में आज से 4 माह कबल दिए गए जवाब में कहा गया कि बीडीएस की तादाद 5,753 है, जो अपने कोर्सेज कंप्लीट कर चुके हैं, अनएम्प्लॉयड लोग हैं, डॉक्टर्स बन चुके हैं लेकिन कहीं पर इस्तेमाल नहीं हो सके। सबसे बड़ी प्रॉब्लम 2008 में, आज से 18 साल पहले, जब उस वक्त हुकूमत थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, कांग्रेस के साथ मिलकर हुकूमत चला रहे थे। पीडीपी और कांग्रेस की हुकूमत गिरने के बाद आजाद साहब वाला जो एपिसोड हुआ, उसके कुछ महीनों के बाद रिक्रूटमेंट हुई। गालिबन सितंबर था या अगस्त, कुछ ऐसे महीना था। 2008 में रिक्रूटमेंट्स हुई और 18 साल बीत गए। गवर्नर रूल देखा, लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल, जिसको प्रेसिडेंशियल रूल आप कहते हैं। दोबारा अवामी मुंतखब हुकूमत बनी, रियासत से स्टेट गवर्नमेंट बन गई, स्टेट से यूनियन टेरिटरी बन गई। बीजेपी पीडीपी आई, पीडीपी कांग्रेस आई, पीडीपी बीजेपी दोबारा आई, अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस आई। सब कुछ बदल गया, लेकिन अगर किसी की किस्मत, किसी का मुकद्दर नहीं बदला तो वो ये डेंटल डॉक्टर्स हैं। हर साल मेडिकल कॉलेज से, यूनिवर्सिटियों से, बाहर की स्टेट से, फॉरेन से पढ़कर नौजवान आते हैं, लेकिन रोजगार कहाँ करेंगे? कोई उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन एक है, लोन लें, महंगी मशीनें खरीदें, डेंटल क्लिनिक्स अपने स्टार्ट करें, और इसी से आधे लोग अपनी जिंदगियां खत्म कर गए इस कर्ज को चुकाते चुकाते। अब मुझे ये बात क्यों करनी जरूरी पड़ रही है? मैंने पिछले दिनों ये सवाल सकीना इतू साहिबा से पूछा, तो उन्होंने कहा बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, एक अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। अब वो अच्छी खबर क्या मिलेगी? वैकेंसीज फिल करनी है या नहीं, सरकार के पास कोई प्लान है, कोई रोड मैप है या नहीं, मुझे अभी तक कम से कम नहीं लगा इन अच्छी खबरों के नाम पर ये कहानी या खबर सुनाने के अलावा। आज जब सरकार से एनएचएम पर सवाल पूछा गया तो बड़ी हसासियत के साथ तहरीरी जवाब आया। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं प्रताप राव जाधव साहब, कह रहे हैं जम्मू कश्मीर में फाइनेंशियल ईयर 23-24, 24-25, 25-26 का सारा डेटा दिया गया। 3 सालों में जम्मू कश्मीर में 3,003 करोड़ रुपए जारी किए गए और 3,248 करोड़ रुपए सरकार के मुताबिक खर्च किए गए। फिर क्या कहा जा रहा है कि 23-24 में 805 करोड़ 22 लाख रुपए, 2024-25 में 1,040 करोड़ 76 लाख रुपए, 2025-26 में 1,017 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसी मुद्दत में एनएचएम के तहत 956 करोड़ रुपए 95 लाख रुपए, 1,110 करोड़ रुपए 30 लाख, 1,110 करोड़ 30 लाख रुपए और 1,180 करोड़ 71 लाख रुपए बिल तरतीब सरकार के मुताबिक खर्च किए गए। पार्लियामेंट में जवाब दिया गया कि स्पेशलिस्ट डॉक्टरों, फिजिशियंस, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ की खाली असामियां, इनके साथ उन्हें पूर्ण करने के लिए इकदाम क्या किए गए? तो कहा गया कि दूर दराज इलाकों में तिब्बी अमले की कमी ना हो, इसलिए इकदाम उठाए गए। और मुराद से मुतल्लिक सवाल पूछे गए तो कहा गया कि सेहत और अस्पताल जो है ये सबसे बड़ा मौजू है, और नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जम्मू कश्मीर, लद्दाख समेत तमाम रियासतों और यूनियन टेरिटरीज में टेक्निकल और माली मदद भी फराहम हुकूमत कर रही है। इसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का जो कहा गया कि उन्हें दूर दराज इलाकों में ड्यूटी के लिए, कबायली इलाकों में ड्यूटी के लिए एक्स्ट्रा पैसा दिया गया, तरजीह दी गई। मरकजी स्पॉन्सर स्कीमों के तहत ग्रेजुएट कोर्सेज में जिन लोगों को जो फ्रंट पर आए, पोस्ट ग्रेजुएट पोस्टेज, उनको भी राहत पहुंचाई गई। हार्ड एरिया अलाउंस, खसूसी एजाजिया और दीगर माली मुराद या फाइनेंशियल असिस्टेंस उनको दी गई। बट बीडीएस के ताल्लुक से हुकूमत ने कोई जवाब नहीं दिया। तो ये बदकिस्मती है, अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि हम इस पर कोई संजीदगी से काम नहीं कर सके जहां पर सबसे ज्यादा काम करने जरूरत, और जरूरत होने के बावजूद भी 5,700 प्लस लोग हुकूमत के जवाब के मुताबिक पढ़कर तैयार हैं, लेकिन हम अपने मुलाजमत फराम नहीं कर पा रहे। ये तो 4 महीने पहले की है। बाकी लोगों की जिंदगियां जिनने बर्बाद की, जो इतने साल गुजर गए, ओवर एज हो गए, कुछ लोग इस दुनिया से चल बसे कोर्सेज करने के बावजूद, आपने उनको व्यवस्था, पूरा निजाम, पूरा तंत्र ठीक कर दिया होता तो शायद ये नौबत आज ना आती। अब मैं गुड न्यूज का इंतजार कर रहा हूँ वो क्या होगी, लेकिन एनएचएम पर फोकस है इसके बावजूद भी कि डॉक्टरों की कमी है। बट व्हेन इट कम्स टू बीडीएस तो सरकार या पुरानी सरकारें और मौजूदा सिस्टम खामोश।